आज आपको कक्षा 7 का पाठ 1 अग्निपथ, जो कि एक कविता है, पढ़ाने जा रहे हैं। इसके लेखक हैं श्री हरिवंश राय बच्चन। बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर 1907 को हुआ था और इनका निधन 18 जनवरी 2003 में हुआ था। बच्चन जी के विषय में एक महत्वपूर्ण बात, जिससे बहुत कम लोग जानते हैं, ये बताना चाहती हूँ कि बच्चन वास्तव में इनका कोई सरनेम नहीं है, बल्कि यह इनके पिता के द्वारा दिया गया प्यार का नाम है। जब हरिवंश राय जी जब छोटे थे, तब उनके पिता उन्हें प्यार से बच्चन कहते थे, और बच्चन शब्द का अर्थ होता है बच्चा, और यही बच्चन प्यार का शब्द इनके नाम के साथ जुड़ गया, जिससे इनका पूरा नाम हो गया श्री हरिवंश राय बच्चन। इन्होंने हिंदी साहित्य में अपना एक विशिष्ट स्थान प्राप्त किया है। इनकी कई कविताएं हैं, कवि के साथ साथ इन्होंने कई लेखन के कार्य भी किए हैं। हम इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में आज जानेंगे। इनकी प्रमुख रचनाएं मधुशाला, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, मिलन यामिनी इत्यादि। और इन्होंने एक आत्मकथा लिखी है, जिस आत्मकथा को 4 भागों में विभक्त किया गया है। पहला भाग है क्या भूलूं क्या याद करूं, सेकेंड नीड़ का निर्माण, फिर और बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, ये चारों इनकी आत्मकथा के भाग हैं। बच्चन जी को हिंदी साहित्य में कई पुरस्कार मिले, जिनमें साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार और सरस्वती सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया था। हरिवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन के पिता हैं। कविता पढ़ने के पहले हम इसके विषय में कवि ने मूल बात हमें क्या समझाना चाहिए, मतलब कविता का मूल भाव क्या है, पहले हम वो जानेंगे। उसके बाद हम इस पूरी कविता का अर्थ समझेंगे, तो हमें आसानी से ये कविता समझ में आ जाएगी। श्री हरिवंश राय बच्चन जी ने इस कविता के माध्यम से प्रत्येक मनुष्य को केवल यही बात समझाना चाहिए कि हर एक मनुष्य का अपने जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए, और उस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए उसे निरंतर परिश्रम करते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। और जो मनुष्य निरंतर परिश्रम करते हुए आगे बढ़ते हैं, उन्हें मार्ग में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो बिना रुके बिना डरे निरंतर आगे बढ़ते जाते हैं, वही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। और लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में कई बार हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, और उस समय हमें ऐसा लगता है कि शायद मैं व्यर्थ ही परिश्रम कर रहा हूँ, मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे इस काम को छोड़ देना चाहिए। लेकिन कभी भी हमें अपना हौसला नहीं हारना चाहिए, निरंतर आगे बढ़ते जाना चाहिए। कई सुख रूपी वृक्ष हमारे मार्ग में आते हैं, सुख की छांव आती है, लेकिन उन छांव में विश्राम करने के स्थान पर थोड़ा लालच ना करके निरंतर परिश्रम करते हुए जो मनुष्य आगे बढ़ता जाता है, वही अंत में सफलता का आनंद भी प्राप्त करता है। और वो आनंद ऐसा होता है जिसे बयां करना मुश्किल होता है, मतलब उस आनंद की खुशी एक अलग ही तरह की खुशी होती है। तो आइए अब हम इस कविता को जिस प्रकार से कवि ने लिखा है, उन शब्दों के साथ इसका अर्थ समझते हैं। वृक्ष भले हों खड़े, हों घने, हों बड़े, एक पत्र छाप भी, मांग मत, मांग मत, मांग मत, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। इन पंक्तियों का अर्थ है, कवि ये कहना चाह रहे हैं कि हे मनुष्य, जब तुम अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर आगे बढ़ते हो, तो तुम्हें कई घने वृक्ष रूपी सुख की छांव दिखाई देती है। अर्थात जब तुम थक जाते हो, हार जाते हो, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि अब हमें रुक जाना चाहिए। तो जिस प्रकार से जब हम किसी मार्ग पर चल रहे होते हैं और सूरज की कड़ी धूप हमें परेशान करती है, जिससे हम थकते हैं, हारते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि मार्ग के दूसरी ओर जो वृक्ष है, उन वृक्ष की छांव में हम थोड़ी देर विश्राम कर लें, रुक जाएं।
लेकिन अगर हम उस समय रुक जाएं और विश्राम कर लें तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो एक वृक्ष भले मोड़े, चाहे आपको मार्ग में कितने ही बड़े बड़े वृक्ष खड़े हुए दिखाई दे, हो घने हो बड़े, कितने ही बड़े बड़े हो, कितने ही घने वृक्ष हो, किंतु उन वृक्षों की एक पत्र छांव भी, मतलब एक पत्ते, पत्र का मतलब होता है पत्ता, तो एक पत्ते की छांव तक के लिए आपको रुकना नहीं है, आपको उससे जरा से भी सुख की उम्मीद नहीं करना है। तो मांग मत मतलब जीवन में जब लक्ष्य प्राप्ति के लिए आप आगे बढ़ रहे हो तो सुख की चाह मत करो, किसी से कोई उम्मीद मत करो। अग्निपथ, अग्निपथ शब्द का अर्थ होता है अग्नि अर्थात आग और पथ मतलब रास्ता। तो आग का रास्ता, अब आग का रास्ते से तात्पर्य कठिनाइयों से भरा हुआ रास्ता। तो ये तुम्हारा जो मार्ग है बहुत ही कठिन मार्ग है और इस मार्ग पर तुम्हें किसी से कोई उम्मीद नहीं करना है और निरंतर आगे बढ़ते जाना है। आगे है तू न थकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। अब इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि हे मनुष्य, सबसे पहले तुम्हें जिस लक्ष्य को प्राप्त करना है उस पे चलने के लिए अपने आप से शपथ लेना होगी। शपथ लेना यानी सौगंध लेना, दृढ़ निश्चय करना। तो तुम्हें दृढ़ निश्चय करना होगा कि जिस मार्ग की प्राप्ति, जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तुम आगे बढ़ रहे हो उसमें ना तो तुम कभी थकोगे, ना ही रुकोगे और ना ही निराश होकर पीछे मुड़कर कभी भी देखोगे। क्योंकि जो मनुष्य लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में रुक जाता है, अपने आप को थका हुआ महसूस करता है, हार जाता है और पीछे जो कुछ वो छोड़ आया है उन सुविधाओं को, सुख को याद करता है, रुक जाता है, तो फिर वो कभी भी आगे नहीं बढ़ता। इसलिए कवि ने कहा है कि तुम्हें सबसे पहले एक दृढ़ निश्चय करना होगा, शपथ लेना होगी कि तुम ना तो कभी रुकोगे ना थकोगे, तुम निरंतर आगे बढ़ते रहोगे, क्योंकि तुम्हारा मार्ग कैसा है, अग्निपथ अर्थात कठिनाइयों से भरा हुआ मार्ग है और इस कठिन मार्ग पे तुम्हें निरंतर आगे बढ़ते रहना है। यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। कवि ने आगे हमें ये समझाना चाहा है कि जब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं, बढ़ते ही चले जाते हैं, तो हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और हमें अपने उस महान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या है, अश्रु श्वेत रक्त। अश्रु यानी आंसू, श्वेत यानी पसीना और रक्त यानी खून, मतलब हमें अपने पसीना बहाना पड़ता है, हमें अपना रक्त भी बहाना पड़ता है, हमारी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। आंसू हमारी आंखों से कब निकलते हैं, जब हम लोग थक हार जाते हैं, निराश हो जाते हैं। लेकिन कवि ने क्या कहा है कि ये एक महान दृश्य है। कौन सा महान दृश्य, कि जब आप आंखों से आंसू बहाते हुए, पसीना बहाते हुए, उनसे लथपथ हो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर आगे तो बढ़ते ही जा रहे हैं, बिना रुके बिना थके जब बढ़ रहे हैं, तो वही दृश्य मनुष्य के लिए महान दृश्य होता है। तो लथपथ लथपथ यानी चाहे आप पसीने से, खून से लथपथ हो, लेकिन फिर भी निरंतर आप आगे की ओर बढ़ना है, मतलब आपको कभी भी हिम्मत नहीं हारना है, चाहे कितनी ही कठिन परिस्थितियां आपके सामने क्यों ना आ जाए, आपको बढ़ते ही जाना है, क्योंकि ये आपका जो मार्ग है अग्निपथ, कठिनाइयों से भरा हुआ मार्ग है और इस कठिन मार्ग पर चलकर जो निरंतर आगे बढ़ अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है उसी को जीवन में वास्तविक आनंद प्राप्त होता है। क्योंकि सफलता का आनंद भी हमें तभी प्राप्त होता है जब हम परिश्रम करते हैं और फिर सफलता प्राप्त करते हैं। बिना परिश्रम के सफलता का आनंद भी हम प्राप्त नहीं कर पाते। तो इस पूरी कविता के माध्यम से कवि ने हमें केवल अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर आगे बढ़ना, पीछे मुड़कर नहीं देखना, सुख की चाह नहीं करना, खून पसीना बहाना और फिर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना, यही समझाना चाहा है। तो
आपको भी इस कविता से यही सीख प्राप्त करना है कि आप चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, जो आपने एक बार दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मुझे जीवन में अपने लक्ष्य को, किस लक्ष्य को प्राप्त करना है, उसके लिए आप निरंतर बिना थके, बिना रुके परिश्रम करते रहेंगे तो स्वतः